स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। जो कोई ना कर सका वो उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर दिखाया। उन्होंने संसद में उत्तराखंड में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया और साथ ही उत्तराखंड में सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह बन रहे ओवरलोड वाहनों का भी मामला संसद में रखा, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि उत्तराखंड में खनन माफियाओं की पकड़ मजबूत हो चुकी है। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हैं। उन्होंने राज्य में खनन माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के साथ ही राजस्व के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई खनन क्षेत्रों में तय सीमा से अधिक खनन किया जा रहा है। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद।